क्या आपने कभी सोचा है सरकार बीपीएल धारक बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशन यानी गेहूं, चावल, शक्कर ही क्यों बांटती है? सरकार कभी टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर ये क्यों नहीं बांटती? देखा जाए तो आज के युग में आवश्यकता तो इनकी भी पड़ती है। तो आइए जानते हैं वास्तव में क्या कारण है कि सरकार गरीबों को भोजन, पानी यानी कि गेहूं, चावल ये सब बांटती है, लेकिन टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर क्यों नहीं? तो आइए इस वीडियो में फाइनेंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सरकार बीपीएल धारकों को केवल राशन ही क्यों बांटती है? इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट वर्क करता है जिसका नाम है एंजल कर्व। जर्मन के स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता अल्बर्ट एंजल साहब ने अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांत बताए जिन्हें एंजल कर्व नाम दिया गया। तो आइए आज एंजल कर्व के बारे में समझते हैं। एंजल साहब ने अपने सिद्धांत में बताया कि जैसे जैसे परिवार की या व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे परिवार के खाने पीने के खर्च में प्रतिशत मात्रा में कमी आती है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। इसके लिए हम 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मान लेते हैं मिस्टर ए नाम का व्यक्ति डेली 300 रुपये कमाता है और 100 रुपये उसके खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। तो मिस्टर ए ने अपनी इनकम का 100/300 × 100 यानी लगभग 33% खर्च कर दिया। वहीं मिस्टर बी डेली 10,000 रुपये कमाता है, तो वह 10,000 रुपये रोज़ कमाता है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। तो मान लेते हैं वह 1,000 रुपये खाने पीने में खर्च कर देता है। तो देखा जाए तो मिस्टर बी अपनी इनकम का 1000/10,000 × 100 केवल 10% ही खर्च कर रहा है। वहीं मिस्टर सी जो अमीर व्यक्ति है वह 1 लाख रुपए डेली कमाता है और 5 स्टार होटल में खाना खाने जाता है, तो 3,000 रुपये रोज़ खर्च कर देता है। तो मिस्टर सी अपनी इनकम का 3,000/1 लाख × 100 केवल 3% ही खाने पीने में खर्च करता है। अब यदि तीनों में कंपेयर किया जाए तो मिस्टर ए देखा जाए तो मात्र 100 रुपये ही खाने पीने में खर्च कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आय का 33% हिस्सा खर्च कर देता है। वहीं मिस्टर बी जो ए से ज़्यादा कमाता है वह 1,000 रुपये खाने पीने में खर्च करता है, तो वह अपनी आय का 10% हिस्सा खर्च कर देता है। और मिस्टर सी जो ए और बी दोनों से ज़्यादा कमाता है वह अपनी आय का 3,000 रुपये खर्च करता है, लेकिन वास्तव में वह अपनी इनकम का केवल 3% हिस्सा ही खर्च कर रहा है। हमें देखने में तो लगता है कि मिस्टर सी ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, वह 3,000 रुपये रोज़ खर्च करता है, लेकिन वास्तव में वह अपनी इनकम का केवल 3% हिस्सा ही खर्च कर रहा है। जबकि मिस्टर ए जो 100 रुपये खर्च करने के बाद भी अपनी इनकम का 33% हिस्सा खर्च कर देता है। देखा जाए तो मिस्टर सी की इनकम ज़्यादा होने से उसके खाने पीने के खर्च में प्रतिशत मात्रा में कमी आ रही है। कहने का मतलब है व्यक्ति अपनी आय का सर्वाधिक खर्च खाने पीने की वस्तुओं पर करता है। यदि खाने पीने की वस्तुओं के खर्च में कमी लाई जाए तो व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग बचा पाएगा। इसलिए सरकार इस प्रतिशत मात्रा में कमी लाने के लिए गरीब लोगों को राशन की व्यवस्था कराती है। देखा जाए तो मिस्टर ए जो खाने पीने में 33% खर्च कर रहा है, जब उसे भोजन पानी की व्यवस्था सरकार से मिलेगी तो उसके इस खर्च में कमी आएगी और वह अपनी आय का काफ़ी हिस्सा बचा पाएगा। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि सरकार व्यक्ति के खाने पीने के खर्च को वहन करके कहीं ना कहीं व्यक्ति की आय का अधिकांश भाग बचाने में मदद करती है, क्योंकि व्यक्ति सर्वाधिक खर्च खाने पीने की वस्तुओं पर करता है। इसलिए बीपीएल धारकों को सरकार केवल राशन ही बांटती है, क्योंकि खाने पीने के खर्च में कमी आ सके। फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड क्लिक द